केस स्टडी करेंगे। हमारे पास अभी एक मेमोरी डंप फाइल है एक सिस्टम का जिसमें क्रिडेक्स मैलवेयर ने इन्फेक्ट किया था। सो क्रिडेक्स बेसिकली एक बॉम है जो कि बैंकिंग सिस्टम्स को टारगेट करता है एंड इसके पास एक लिस्ट ऑफ डोमेन्स होता है और जब भी यूज़र उनमें से किसी भी डोमेन को विजिट करता है तो फिर वो हिडन कंपोनेंट्स ऐड कर देता है यूज़र के क्रेडेंशियल्स को स्टील करने के लिए। एंड उसके बाद वो की लॉगिंग भी करता है एंड ये अपने कमांड एंड कंट्रोल सर्वर्स के साथ कम्युनिकेट करता रहता है और वहाँ पे इंफॉर्मेशन भेजता रहता है। परसिस्टेंस के लिए ये काफ़ी बार EXE फाइल्स को भी इंस्टॉल करता है, विंडोज़ रजिस्ट्री में जाके भी एंट्रीज़ ऐड करता है। सो इस वीडियो में हमारा ऑब्जेक्टिव है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई द PID ऑफ द सस्पिशियस प्रोसेस जो कि एडोबी रीडर से रिलेटेड है। मेमोरी डंप को देख के हमें आइडेंटिफाई करना है एंड उसके बाद हमें फाइंड करना है रिमोट सर्वर जिसके साथ ये सस्पिशियस प्रोसेस जो है कम्युनिकेट कर रहा था। एंड उसके बाद हमें फाइंड करना है कि रजिस्ट्री में अगर कोई सस्पिशियस एंट्री है जो कि इंडिकेट करता है इस मैलवेयर का प्रेजेंस एंड परसिस्टेंस। एंड उसके बाद हमें फाइंड करना है कि कौन सा .exe फाइल है जो कि ऐड किया गया था परसिस्टेंस के लिए बाय द मैलवेयर। तो डेस्कटॉप पे हमारे पास आप देख सकते हो 2 फ़ोल्डर्स हैं। दूसरा जो फ़ोल्डर है मेमोरी डंप उसके अंदर हमारा मेमोरी डंप फाइल प्रेज़ेंट है एंड जो वॉलेटिलिटी 3 फ़ोल्डर है वहाँ पे टूल प्रेज़ेंट है। तो सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे एंड CMD से मैंने सर्च किया। सो एक बार आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है उसके बाद हमें वॉलेटिलिटी फ़ोल्डर के अंदर CD करना है। तो मैंने यहाँ से पाथ कॉपी कर लिया फ़ोल्डर का। तो अब मैं CD कमांड यूज़ करके उस फ़ोल्डर के अंदर एंटर करूँगा एंड इसके बाद अब मैं पाथ कॉपी कर लूँगा हमारे मेमोरी डंप फाइल का। इसके बाद मैं पाइथन vol.py से वॉलेटिलिटी को रन करूँगा एंड -f ऑप्शन यूज़ करके हम फाइल का पाथ मेंशन कर सकते हैं। सो अभी मैंने cridex.vim फाइल का पाथ यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसके बाद जो फर्स्ट कमांड है वो है windows.info। इससे हमें पता चल जाएगा एंड हम कंफर्म कर सकते हैं कि जो हमारे पास मेमोरी डंप पड़ा हुआ है वो विंडोज़ का ही है या नहीं। एंड और भी ज़्यादा हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिटेल्स यहाँ पे निकाल सकते हैं। सो थोड़ा-सा टाइम लगता है इसको आउटपुट देने में एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कोई एरर नहीं आया। इनफैक्ट मुझे यहाँ पे डिटेल्स शो हो रहा है विंडोज़, इंटेल, PAE ऐसे शो हो रहा है, कर्नेल का वर्ज़न शो हो रहा है। सो दैट मीन्स कि ये विंडोज़ का ही सिस्टम है एंड अब हम आगे बढ़ के और ज़्यादा चीज़ें फाइंड करने का ट्राई करेंगे। सो सबसे पहले मैं windows.pslist प्लगइन को रन कर रहा हूँ एंड इससे मुझे सारे प्रोसेसेस रन जो हो रहे थे उस टाइम पे वो दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि explorer.exe ये एक सिस्टम EY का प्रोसेस है जिससे यूज़र इंटरेक्ट करता है सिस्टम के साथ। उसके बाद आप देख सकते हो रीडर डैश SL कोई प्रोसेस है एंड इसका जो पेरेंट प्रोसेस आईडी जैसा आप देख सकते हो पहला है PID प्रोसेस आईडी, नेक्स्ट है पेरेंट प्रोसेस आईडी। सो इसका जो पेरेंट प्रोसेस आईडी है वो सेम है explorer.exe के PID के साथ। सो दैट मीन्स कि ये एक्सप्लोरर में जाके किसी यूज़र ने इसको ओपन किया है, इस तरीके से ये शो हो रहा है हमें। बट हम windows.pst प्लगइन यूज़ करके थोड़ा और डिटेल्स निकालेंगे अभी एंड हम यहाँ जाके देख सकते हैं कि एग्जैक्टली किस फ़ोल्डर में कहाँ पे प्रेजेंट है वो फाइल्स जो रन हो रही है। सो यहाँ पे अगर हम स्क्रॉल डाउन करके इवन डायरेक्ट प्रोसेस आईडी से चेक करें सो हम देख सकते हैं कि एक्सप्लोरर का जो प्रोसेस आईडी है 1484 वो हमें दिख रहा है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सप्लोरर का प्रोसेस आईडी एंड नेक्स्ट लाइन में ही है रीडर डैश SL का जो सस्पिशियस प्रोसेस है उसका प्रोसेस आईडी मुझे दिख रहा है एंड यहाँ पे उसका पाथ भी है। तो आप देख सकते हो कि ये एडोबी रीडर के अंदर यहाँ पे रखा गया है सो दैट कि लगे कि ये एडोबी रीडर का कोई प्रोसेस है। बट इसका जो प्रोसेस का नेम है वो काफ़ी सस्पिशियस है एंड इसका जो PID हमने कंफर्म किया है 61640। सो अब इसके windows.cmd लाइन प्लगइन को यूज़ करके हम देखते हैं कि क्या-क्या कमांड्स यहाँ पे रन हो रहे हैं। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सी प्रोग्राम फाइल्स एडोबी रीडर एंड उसके ऊपर एक्सप्लोरर का प्रोसेस रन हो रहा है, कमांड रन हो रहा है। सो इस तरीके से इसको हिडन वे में रन किया जा रहा है जिससे कि आपको लगे कि ये कोई नॉर्मल प्रोसेस है बट एक्चुअली ये कोई दूसरा प्रोसेस है जो कि रन हो रहा है यहाँ पे। आप देख सकते हो प्रोसेस आईडी भी यहाँ पे है। सो अभी एक काम करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस की जो भी मेमोरी बनी हुई है उसको डंप करते हैं। तो उसके लिए windows.memmap प्लगइन को हम यूज़ करेंगे एंड उसमें हम PID पास करेंगे 1640 एंड उसके बाद डैश डैश डंप ऑप्शन के साथ हम इसको डंप कर सकते हैं एंड जो भी करंट डायरेक्टरी है वहीं पे हम डंप कर रहे हैं इसका मेमोरी एंड इस तरीके से मेमोरी डंप हो गया। सो उसके बाद हम सिंपली एक पावर शेल का कमांड यहाँ पे रन कर रहे हैं। उसके बाद सिलेक्ट स्ट्रिंग एंड देन पाथ मेरे को मेंशन करना है
जो भी उस प्रोसेस का हमने मेमोरी डंप लिया था उसका पाथ मैंने मेंशन किया pid.1640.dmp। सिंपली मैंने फाइल नेम मेंशन किया बिकॉज हम सेम डायरेक्टरी में ही है। एंड उसके बाद पैटर्न, दैट मीन्स कि हम क्या सर्च करने का ट्राई कर रहे हैं। सो मैं भी सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे होस्ट से अगर कुछ मिलता है, बिकॉज ऐसे मेमोरी डंप फाइल्स में होस्ट के बाद यूजुअली आईपी एड्रेसेस हमें मिल जाते हैं, जो आईपी एड्रेसेस वहाँ पे पीछे जिसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है वो प्रोसेस। सो इस तरीके से मैंने सिंपली होस्ट सर्च किया। एंड उसके बाद आप देख सकते हो डैश कॉन्टेक्स्ट 3, दैट मीन्स कि 3 लाइन्स के आसपास मुझे प्रिंट करना है। एंड आप देख सकते हो कुछ कुछ आईपी एड्रेसेस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। एंड अगर मैं स्क्रॉल करूँगा तो मुझे थोड़े और डिटेल्स मिल सकते हैं। सो सिंपली अभी मैं स्क्रॉल अप कर रहा हूँ। काफ़ी सारी जिब्रिश वैल्यू भी आप देख सकते हो, उसका कुछ अभी यहाँ से देख के नहीं मिल रहा, बट एक चीज़ जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे वो है 41.168.5.140। एक आईपी एड्रेस है जिसपे एक वेब सर्वर रन हो रहा है बिकॉज एटी पोर्ट यहाँ पे है। और आप देख सकते हो ऊपर HTTP का पोस्ट रिक्वेस्ट गया है। एंड यहाँ पे इसका जो है होस्ट नेम भी मुझे शो हो रहा है। सो इसके ऊपर एक बार फिर से सर्च करते हैं, देखते हैं कि इससे सर्च करने पे अगर हमें कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलता है तो। सो सिंपली मैं अगेन सेम जो मेरा पावरशेल का सिलेक्ट स्ट्रिंग कमांड था उसको रन करूँगा, बट यहाँ पे अभी पैटर्न में मैं मेंशन करूँगा जो मुझे वहाँ पे मिला था होस्ट नेम। एंड उसके साथ जब मैं सर्च करता हूँ सो देखते हैं कुछ और अगर हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे डोमेन नेम्स यहाँ पे मिल रहे हैं, बैंक्स के डोमेन नेम्स काफ़ी अलग अलग टाइप्स के, राइट। यूरो बैंक, EFG.com, थोड़े से ऐसे सस्पिशियस लग रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा बड़ी लिस्ट है, बहुत सारे बैंक्स के यहाँ पे डोमेन नेम्स हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। एंड अगर मैं स्क्रॉल अप करता हूँ तो काफ़ी सारी जिब्रिश वैल्यू भी है। एंड उसके ऊपर हम एक और आईपी एड्रेस हमें दिख रहा है यहाँ पे HTTP से 188.40.0.138। एंड ये भी पोर्ट 8080 पे रन हो रहा है। एंड ये प्रोबेबली एक वेब सर्वर है जो कि PHP से रन हो रहा है। सो अभी हम विंडोज़ रजिस्ट्री की एंट्रीज देख रहे हैं। windows.registry.hivlist प्लगइन को रन किया हमने। एंड यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि अगर विंडोज़ रजिस्ट्री में कोई एंट्री डाली है इस मालवेयर ने, सो दैट कि वो स्टार्टअप पे दोबारा से रन हो जाए बाय डिफ़ॉल्ट। सो अभी प्रिंट करते हैं एक बार कीज़ को, जिससे कि हमें पता चल जाए। सो अभी सिंपली हम प्रिंट करने वाले हैं यहाँ पे जो भी विंडोज़ रजिस्ट्री के कीज़ है। सो windows.registry.print की प्लगइन को यूज़ किया और की में हमने एक पाथ मेंशन करना है विंडोज़ रजिस्ट्री। इसके साथ जब हम रन करेंगे तो फिर हमें रजिस्ट्री के कीज़ यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक की है जो कि चेंज हुआ है, उसका डेट एंड टाइम भी मेंशन्ड है। एंड यहाँ पे क्या प्रोसेस यहाँ पे ऐड हुआ है वो भी हमें दिख रहा है। एक नंबर जैसा कुछ है डॉट एंड फॉलोड बाय डॉट exe। सो दैट मीन्स एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है जिसका नेम काफ़ी रैंडम सा है। एंड इसको यूज़र रॉबर्ट की एप्लीकेशन में हमें दिख रहा है, राइट। सो अभी देखते हैं कि इस पर्टिकुलर एग्जीक्यूटेबल का कोई ट्रेस हमें अपने मेमोरी डंप में मिलता है या नहीं। सो उसके लिए अगेन हम पावरशेल के कमांड को यूज़ करेंगे, पावरशेल सिलेक्ट स्ट्रिंग कमांड। एंड पाथ में हम सेम मेमोरी डंप फाइल जो हमने उस प्रोसेस के लिए बनाया था उसका पाथ हम मेंशन करेंगे। एंड उसके बाद हम यहाँ पे जो पैटर्न मैच करेंगे वहाँ पे हम मेंशन करेंगे जो exe का नेम हमें मिला है फ्रॉम द प्रीवियस कमांड। एंड एक बार हमने वो मेंशन किया उसके बाद देखते हैं अगर हमें कुछ और मिलता है यहाँ पे। सो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें ट्रेसेस मिल रहे हैं ऑलरेडी, डेटा के अंदर हमें दिख रहा है यहाँ पे डॉट exe। अगर आपको एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस चाहिए तो उसके लिए एक और टूल हमारे पास है जो कि है रेडलाइन। एंड रेडलाइन के पास मेमोरी एनालिसिस की कैपेबिलिटीज़ है। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ इंटरफेस है। इस तरीके से आप कलेक्ट डेटा या फिर एनालाइज कर सकते हो एक सेव्ड मेमोरी डंप फाइल को। एंड ये कंबाइन करता है मेमोरी एनालिसिस, फाइल रजिस्ट्री, एग्जामिनेशन दोनों को एक साथ। एंड आपको बहुत ईजिली एक फाइंडिंग्स आपको प्रोवाइड करता है। एंड इट इज़ बिल्ट बाई फायर आई। एंड अभी ये मर्ज हो चुका है मैकेफी के साथ। अभी देखते हैं कि कैसे रेडलाइन को हम इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम्स में। सबसे पहले हम ब्राउज़र पे जाएंगे एंड ब्राउज़र पे जाके सर्च करेंगे फायर आई रेडलाइन, बिकॉज फायर आई ने बनाया है इस टूल को। तो इसके बाद जैसे ही हमें सर्च रिजल्ट्स मिलता है और पे जो फर्स्ट लिंक है उस पर हमें क्लिक करना है FireEye.market/apps का।
एंड यहाँ पे आप देख सकते हो रेड लाइन के बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड है, जैसे कि ये एक फ्री एंडपॉइंट सिक्योरिटी टूल है एंड इट रन्स ओनली ऑन विंडोज, सो दैट मीन्स कि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। सो आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करते हो तो आपको एक फॉर्म अगेन फिल करना होता है। सो यहाँ पे हम एक टेम्पररी ईमेल जनरेट कर रहे हैं फ्रॉम टेम्प मेल। सो सिंपली फर्स्ट लिंक को मुझे क्लिक करना है tempmail.org ओपन करने के लिए। एंड जब तक मेरा टेम्परेरी मेल जनरेट होता है तब तक बाकी के डिटेल्स फिल कर देते हैं यहाँ पे। तो मैं सिंपली रैंडम वैल्यू यहाँ पे डाल दूंगा, नेम में, कंपनी में जॉन एंड रोल सीईओ। उसके बाद एक डमी फ़ोन नंबर मेंशन कर देंगे 12123456 7। सो उसके बाद जो टेम्परेरी मेल एड्रेस हमने यहाँ पे जनरेट किया था उसको जस्ट पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। एंड एक डमी कंट्री का नेम भी, रैंडम सी कंट्री का नेम हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। एंड जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे फॉर्म फिल करने के बाद, उसके बाद डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। एंड एक बार डाउनलोड स्टार्ट होता है थोड़ा सा टाइम बाद, जब डाउनलोड कंप्लीट हो गया है उसके बाद हम सिंपली इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। सेम डायरेक्टरी में हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड एक बार एक्सट्रैक्ट हो गया उसके बाद आप फोल्डर के अंदर एंटर करोगे तो आपको रेडलाइन 2.0 का इंस्टॉलर फाइल मिलेगा। सो उसको हम डबल क्लिक करके इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे। एंड अभी सिंपली आपको ऑन स्क्रीन स्टेप्स को नेक्स्ट नेक्स्ट करना है एंड लाइसेंस एग्रीमेंट को अग्री कर लेंगे नेक्स्ट करके। फाइनली हम इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे आप इसको हर यूज़र के लिए भी इंस्टॉल कर सकते हो एंड ओनली अपने यूज़र के लिए इंस्टॉल कर सकते हो। एंड उसके बाद क्लोज कर देंगे। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। सो अभी आप सिंपली जाके रेडलाइन ऐप को लॉन्च कर सकते हो यहाँ पे। तो अभी देखते हैं कि कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं यूजिंग रेडलाइन। सो सबसे पहले हम रेडलाइन को लॉन्च करेंगे एंड एक बार ओपन होता है आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो या फिर आप एनालाइज कर सकते हो कलेक्टेड डेटा को। सो सबसे पहले हम कलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट अ स्टैंडर्ड कलेक्टर। सो बेसिकली ये एक पैकेज कॉन्फ़िगर करके देगा जो कि जो भी आप जैसे कॉन्फ़िगर करोगे उस हिसाब से वो डेटा कलेक्ट करके लाएगा आपके कंप्यूटर में से, राइट। सो उसके लिए हमने क्रिएट पे क्लिक किया। सबसे पहले हमने प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। देन एडिट योर स्क्रिप्ट पे जाके आप कस्टमाइज़ कर सकते हो कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे डिस्क एनुमरेशन सेलेक्ट करा एंड रजिस्ट्री एनुमरेशन, इवेंट लॉग्स हमने सेलेक्ट कर लिया है। आप नेटवर्क में जाके ब्राउज़र्स के इन्फॉर्मेशन भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि वो कलेक्ट कर ले। इसके अलावा आप अदर्स में जाके भी और भी कॉन्फ़िगरेशंस है, कुछ एडवांस पैरामीटर्स है जो आप सेट कर सकते हो, बट अभी सिंप्लिसिटी के लिए हम इनको नहीं चेंज करेंगे। एंड ओके क्लिक करेंगे। उसके बाद हम चूज़ करेंगे कि कहाँ पे हमें सेव करना है अपने कलेक्टर को। एंड एक बार अपने फ़ोल्डर का पाथ मेंशन कर दिया उसके बाद ओके क्लिक करते ही हमारा कलेक्टर क्रिएट हो जाएगा। एंड सिंपली हम उस डायरेक्टरी में जाके, ये बेसिकली हमारा कलेक्टर है जिसको हम रन कर रहे हैं एज़ एडमिनिस्ट्रेटर। एंड यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कौन सा पाथ है जहाँ पे हमारा फाइल आउटपुट होगा जो रिज़ल्ट है। सो सेशंस के अंदर एनालिसिस सेशन 1 बनता है। इसके अंदर एनालिसिस सेशन 1 जो फाइल है वो हम जब ओपन करेंगे सो हम रेडलाइन के साथ अब एनालिसिस कर सकते हैं जो कि डेटा इसने कलेक्ट किया होगा मेमोरी डंप। सो उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में मेन्यू दिखेगा, जैसे कि सिस्टम इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पे आप क्लिक करके सबसे पहले आपको सिस्टम का सब इन्फॉर्मेशन मिलता है, जैसे कि क्या मशीन का नेम है, अवेलेबल फिजिकल मेमोरी, ड्राइव्स जो है CDE। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम और बायोस से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो कर रहा है। यूज़र का इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल रहा है, मेल एड्रेस एंड लॉग्ड इन यूज़र का नेम क्या है। सिमिलरली आप प्रोसेसेस व्यू कर सकते हो, ग्राफिकल इंटरफेस आपको मिलता है तो आप बहुत ईजिली प्रोसेसेस को व्यू कर सकते हो टेबुलर फॉर्म में। यहाँ पे आप फ़िल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हो पर्टिकुलर फ़ील्ड्स के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग-अलग फ़ील्ड्स हैं जिनके ऊपर हम सर्च भी कर सकते हैं, सर्च बार है। इनफैक्ट आप हायरार्किकल प्रोसेस पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि कोई भी प्रोसेस का पेरेंट प्रोसेस या चाइल्ड प्रोसेसेस को आप लिस्ट कर सकते हो सिंपली ड्रॉप डाउन करके। सो इस तरीके से ये आपके एनालिसिस को और ज़्यादा ईज़ी कर देता है। उसके बाद आप रजिस्ट्री हाइड्स पे जाके आप रजिस्ट्री की एंट्रीज़ देख सकते हो कि क्या कीज़ हैं एंड नेम्स उनका।
अगला आप ब्राउज़र यूआरएल की हिस्ट्री को जाके चेक कर सकते हो कि कौन से यूआरएल्स विज़िट किए गए थे इस मशीन से। एंड आपको और बहुत सारे यूआरएल्स यहाँ पे हमें दिख रहा है ऑलरेडी। सो इस तरीके का आपको इन्फॉर्मेशन दिखता है। इसके अलावा आप किसी भी एंट्री को आप टैग कर सकते हो, यहाँ पे फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हो बहुत ईज़िली। जैसे मैंने सॉफ्टवेयर के ऊपर फ़िल्टर अप्लाई करा, सो अलग-अलग सॉफ्टवेयर्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं जिनके ऊपर कुछ रजिस्ट्री कीज़ यहाँ पे है। तो आप उनके ऊपर टैग्स लगा सकते हो सो दैट आप उसको बाद में चेक कर सको या फिर एनालिसिस में ईज़ी होने के लिए। सो इस तरीके से मैंने कुछ टैग्स यहाँ पे एंटर कर दिए। एंड अगेन मैं टैग दे रहा हूँ इंक्लूड इन रिपोर्ट का, सो दैट मे बी आई कैन यूज़ इट। सो इस तरीके से आप टैग्स एंड कमेंट सेक्शन में जाके जो भी आप टैग्स डालते हो या कमेंट्स आप ऐड करते हो उन सबको आप देख सकते हो। नेक्स्ट आप टाइमलाइन को कॉन्फ़िगर करके आप देख सकते हो, टाइमलाइन को समझ सकते हो कि क्या प्रोसेसेस रन हुए हैं एक के बाद एक। एंड उसमें भी आप कुछ-कुछ चीज़ें कॉन्फ़िगर कर सकते हो। बहुत ज़्यादा चेक बॉक्सेस के साथ आप ईज़िली उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप रेडलाइन यूज़ करके मेमोरी अपने सिस्टम से डेटा गैदर कर सकते हो एंड उसके बाद उसको एनालाइज़ भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।